जय भगवान सिंगला जी एवं मुख्य अतिथि मोहन मनीषी जी, मेरे सभी साथियों जो साहित्यकार मेरे साथी हैं, उनके बीच में आकर आज बहुत बहुत अच्छा लगा। और श्री आनंद प्रकाश जी, बहन सुनीता जी का मैं अत्यधिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज अपने बीच आने का अवसर दिया और इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना स्नेह दिया कि मैं उसे आजीवन याद रखूँगी। बहुत अच्छा लगा। और जो सुनीता जी का ये शब्द संसार है, इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ कि उन्होंने एक ऐसा विषय चुना जो बिल्कुल हटकर है। हम शब्दों के साथी हैं, हर साहित्यकार शब्दों का उपयोग करता है, लेकिन उस शब्द की शक्ति के बारे में जानना, उसे महसूस करना और उस पर इतनी सारी संख्या में, शायद इसमें 101 कविताएं हैं जो केवल शब्द को लेकर हैं कि हर शब्द का अपना क्या अस्तित्व है। देखिए, शब्द के बारे में आप जानते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कि शब्द एक प्रकार की आहट है, ध्वनि है। जब दो चीज़ों का टकराव आपस में होता है तब उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन शब्द नहीं है। हम उसे शब्द तब कहते हैं जब उससे एक अर्थ की व्याख्या होती है। अगर कोई दूसरी भाषा का कोई शब्द बोले, कोई वाक्य बोले या बहुत सारा कुछ बोल दे, तब भी हमारे लिए वह केवल मात्र ध्वनि है। वह शब्द नहीं बनता जब तक उसके साथ में अर्थ नहीं बनता। तो यही शब्द की अपनी शक्ति है कि जब वह अर्थ बन जाती है, और कोई भी अर्थ बिना शब्द के अर्थ नहीं रखता। तो इस तरह शब्द और अर्थ का जो संयोग है, वह उसका क्या महत्व है, वह इन्होंने इस पुस्तक में इतने सारे गीत कहिए या रचनाएं कहिए, उनके माध्यम से व्यक्त किया है। और अनेक स्थानों पर उसमें अलंकारिक भाषा सहज रूप से आ गई है। वह कोई सायास लाई गई हो ऐसा नहीं है। व्यंजना लक्षणा भी उसमें है, जहाँ कहीं उसमें अविधा पूर्ण अर्थ देने में असमर्थ होती है, तो उसे लक्षणा व्यंजना के माध्यम से भी उसको अभिव्यक्त किया गया है। तो बहुत ही सुंदर है। और हम जो साहित्यकारों की पाते हैं, उसे एक इस प्रकार से इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि एक अलग विधा में भी इस प्रकार काव्य की रचना की जा सकती है। तो उन्हें बहुत बहुत बधाई, साधुवाद कि इतनी सुंदर कविता का पुस्तक उन्होंने हमें प्राप्त करने को दिया है। बहुत अच्छा। दूसरे बाकी मैं जो आनंद प्रकाश जी की साहित्यकारों को एक प्रकार की ये भेंट कहिए या एक प्रकार का अवसर कहिए, जो अवसर उन्होंने दिया है, तो उस अवसर के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। हम साहित्यकारों को लोग आमतौर से सुनना ही नहीं चाहते और उनकी एक अलग बात समझते हैं कि जो साहित्यकार हैं वो शायद बहुत ही फालतू व्यक्ति हैं और उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते हैं। उस अर्थ में नहीं, लेकिन इस अर्थ में कि इनके पास बहुत कुछ बोलने का होता है और हमारे पास टाइम नहीं है तो वो टाइम नहीं दे पाते, तो हम साहित्यकार ही आपस में एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं और एक दूसरे से मिल सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। तो ऐसा अवसर देने के लिए मैं आनंद प्रकाश जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ
कि उन्होंने हमें आपस में मिलवाया। हम वो ठीक कह रहे हैं कि हमें किसी के स्वागत की आवश्यकता नहीं है या किसी को भेंट देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब एक दूसरे का स्वागत करते हैं, एक दूसरे को भेंट देते हैं। आप जानते हैं कि जितना हम समय लगाकर अपनी इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं उन्हें तैयार करते हैं, छपवाते हैं, और उसके बाद जो वो हमारे पास ढेर होता है, जो भी छपवाने के बाद हमें 100-150 पुस्तकें मिलती हैं, उनका कोई ख़रीदार नहीं होता। हम केवल आपस में इसे कॉम्प्लीमेंट्री एक तोहफे के रूप में एक दूसरे को देते हैं। क्यों? अगर हम किसी और को देते हैं तो इन्हें खोलने का वक्त नहीं होता, इन्हें पढ़ने का वक्त नहीं होता, तो हम आपस में ही खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को अपनी रचनाएं देकर या उनके सम्मुख उनके सामने बोलकर सुनाकर। तो यही हमारा एक अपना छोटा सा संसार है। इस संसार में हम खुश हैं और हमें खुश होना चाहिए कि हम जैसे हमारे और साथी भी हैं। इसलिए हमें आपस में मिलना, आपस में भेंट करना, एक दूसरे का स्वागत करना, एक दूसरे की बात सुनना, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इन्हीं बातों के लिए हमें हमेशा आपस में जुड़ते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। और इस प्रकार की छोटी छोटी भेंट के माध्यम से या छोटा छोटा जो लव का जो टोकन है उसके द्वारा उसको माध्यम बनाकर हम एक दूसरे के और पास जाएं। तो वो कहते हैं ना कि दूरियों को छोड़कर सिमट कर पास आ जाओ, दूरियों को छोड़कर सिमट कर पास आ जाओ, कि इससे बेहतर जीने का और सलीका नहीं है। तो इसलिए हमें वो दूरियां मिटाकर पास आने का और जीने का बेहतर सलीका हमें आनंद प्रकाश जी दे रहे हैं। यह देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब आए और हम एक दूसरे से मिले। ठीक ओके, धन्यवाद।